बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 जिसका टॉपिक है सेट्स और सब टॉपिक हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स में हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो है एम्प्टी सेट और नल सेट। तो बच्चों, एम्प्टी या नल, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, वॉइड या नल, ये सब एक ही मतलब है। ये लिखेंगे, इसमें आ जाएगा, यहाँ से बच्चों डेफिनेशन लिखेंगे, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज नाउन एज एम्प्टी सेट और वाइड और नल सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो उसको हम नल सेट भी कहते हैं, एम्प्टी भी कहते हैं और वाइड भी कहते हैं। बच्चों, ये डेफिनेशन याद भी करनी है, लिखनी भी है नोटबुक पर, नीट आपने। इसके आगे इट इज़ डोनेटेड बाय दैट। एम्प्टी सेट के बेटा नोटेशन ये है, उसको इस तरह डोनेट करते हैं और इस तरह भी कहते हैं, और इस यूनिट को आप फाइव बोलते हैं, फाइव, PHI, फाइव, याद रखना है। एम्प्टी सेट को आप ऐसे डोनेट कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। एक सर्कल लगा के उसके ऊपर लाइन लगाते हैं और इसको बढ़ते जाते हैं फाइव। जैसे एग्जाम्पल है, द इंटीजर्स बिटवीन 5 and 6, 5 और 6 के दरमियान कोई इंटीजर बताओ। तो बच्चों, 5 और 6 के दरमियान कोई इंटीजर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो एम्प्टी सेट है। तो B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, या ये ऐसी एग्जांपल आ जाएगी। आगे नोट लिखा हुआ है, अगर सेट के अंदर ऐसे एक एम्प्टी सेट लिख दें, 5 डाल दें, या ये ऐसे लिख दें, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल्टन सेट बन जाएगी, उसके अंदर एक एलिमेंट है। आर नॉट एम्प्टी सेट्स बिकॉज ईच कंटेन वन एलिमेंट, नेमली एम्प्टी सेट और एम्प्टी सेट 5 और सेट इटसेल्फ, ठीक है। तो बच्चों, ये आपने अच्छी तरीके से माइंड में बिठा लेना है। अब नेक्स्ट बारी आ रही है हमारे पास सिंगल्टन सेट की। सिंगल्टन से बच्चों सिंगल से शुरू है आवाज़ है, अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट, ऐसे जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो तो सिंगल्टन कहते हैं। जैसे ये सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, वो हमारे पास अकेला 2 है, ये सिंगल्टन सेट आ जाएगा। फिर इसके बाद बारी आती है बच्चों हमारे पास इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट्स में। इक्वल, टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल सेट्स। दो सेट A और B इक्वल सेट कहलाते हैं इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट्स, अगर उनमें सेम एलिमेंट्स हों, ठीक है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट B, जो सेट A के अंदर है वही सेट B के अंदर हो, तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास ये इक्वल सेट्स हैं। तो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक इक्वल सेट की डेफिनेशन है, और साथ बच्चों आप लिखेंगे द इक्वल सेट्स आर डोनेटेड बाय A इज इक्वल टू B, और साथ उसकी बच्चों ये एग्जाम्पल ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये इक्वल सेट के लिए आपने ऐसे करना है, देख लें, यहाँ से लेके यहाँ तक लिखेंगे, फिर बताएंगे कि उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी एग्जाम्पल ये है। फिर बात आ जाएगी इक्विवेलेंट सेट की। इक्वल कुछ और है, इक्विवेलेंट कुछ और है। टू सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ एलिमेंट सेम है, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो बच्चों ये हमारे पास इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मेंबर ऑफ बोथ सेट्स आर सेम, ये ज़रूरी कि दोनों के सेट सेम हो। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ भी जो एलिमेंट वही यहाँ एलिमेंट हो, जितने इधर है उतने इधर हो, हम दूसरे कहते हैं इक्वल। इक्विवेलेंट में ये नहीं, इक्विवेलेंट में है यहाँ 2 3 4 5, यहाँ 4 तो यहाँ भी 4 है, यहाँ काउंटिंग नंबर है, यहाँ अल्फ़ाबेट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम हैं, लेकिन एलिमेंट्स खुद सेम ना हो तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बच्चे इसे लिखते हैं ये वाला, वो यूज सिंबल दैट फॉर इक्विवेलेंट रिलेशन। इट ऐसे भी इट इज नोटेड बाय A, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और ये भी हम शो करवाते हैं। आगे आ जाएगा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बच्चों, आप लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है, ठीक है। वो टू और मोर सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, दो या दो से ज़्यादा सेट्स इक्विवेलेंट कहलाते हैं इफ़ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, अगर उनका कार्डिनल नंबर सेम होगा। बेटा, कार्डिनल नंबर कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट, ये भी डेफिनेशन आप लोगों ने माइंड में बिठा लेनी है, मैं अभी आपको लिखवा भी दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ वो बता रहा है सेट A में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 4 है, ठीक है। N ऑफ A इज इक्वल टू 3, N ऑफ B इज इक्वल टू 3, सो N ऑफ A N ऑफ B, ये एग्जाम्पल्स ने वैसे दी है, इसके हिसाब से दी वैसे दी हुई है। सेट A में भी 3 एलिमेंट हैं, सेट B में भी 3 एलिमेंट हैं, तो फिर सेट A और B आपस में इक्विवेलेंट हैं, तो इसको बच्चों ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास ये आ जाएगा रिमेंबर, इसके ऊपर लिखते हैं आप डेफिनेशन, डिफाइन कार्डिनल नंबर, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों ने, जो मैं डेफिनेशन के निशान लगवा रहा हूँ, आपने नोटबुक में लिखनी है। डिफाइन कार्डिनल नंबर,
तो लिखोगे द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। सेट के अंदर जितने एलिमेंट है वो उसका कार्ड नंबर कहलाता है। फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। सेट ए में हमारे पास 4 एलिमेंट हैं, जैसे द कार्ड नंबर ऑफ सेट ए इज एन ऑफ ए इज इक्वल टू 4, उसका कार्ड नंबर हमारे पास 4 होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्ड नंबर की डेफिनेशन आ जाएगी। फिर नेक्स्ट बच्चा आ जाएगा हमारे पास सबसेट। अ सबसेट इज अ सेट विच इज कंटेन इन अनदर सेट। अब सबसेट एक ऐसा सेट है जो दूसरे सेट के अंदर मौजूद होता है, या ये लिख सकते हैं अ सेट ए सेट टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट तब होता है जब सेट ए के तमाम एलिमेंट सेट बी के अंदर मौजूद हो। जैसे बच्चों ये देखिए एग्जांपल लिखी हुई है। अच्छा बेटो सबसेट को आप पार्ट ऑफ सेट भी कहते हैं, इस बड़े सेट का टुकड़ा, पार्ट ऑफ आ सेट। देखें हमारे पास लिखा हुआ है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। ये तमाम के तमाम एलिमेंट इधर हैं ना, तो ये जो है ये इस सेट का पार्ट है। हम लिखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ये भी बच्चा लिखते हैं, इस प्रॉपर डेफिनेशन आप ये लिख लें। फिर आ जाएगा बच्चों सब सुपर सेट। जैसे मैंने अभी बताया था कि ए इस बी का सबसेट है, तो जो बी जो बड़ा सेट होता है वो सुपर सेट कहलाता है। और सुपर सेट इज अ सेट विच कंटेन अनदर सेट कम्प्लीटली। एक ऐसा सेट जो दूसरे सेट को मुकम्मल अपने अंदर रखता है उसको बच्चा सुपर सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये ए सबसेट है तो ये बी सुपर सेट है। तो बच्चे आपने इससे एक डेफिनेशन भी ये कर लेनी है। एग्जाम्पल लिखनी चाहे तो लिख सकते हैं। और ये रिमेंबर वाले पॉइंट है बच्चों, एमसीक्यू के लिए आप लोगों ने लाजमी करने हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज़ है, मैं साथ साथ इसलिए निशान लगवाता हूँ ताकि बाद में जब पेपर में आए तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ये भी आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला है, आपने ये भी याद रखना है 2 की पावर n। फिर आगे प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ये इस सबसेट्स की टाइप्स हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अस प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ सेट ए दैट इज नॉट इक्वल टू सेट ए। इस तरह करना ठीक है। देखिए इसका इतना मीनिंग समझ नहीं आती बच्चों को, ये समझ आती है बच्चों को। इफ सेट बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए देन ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट बी इज आर इन ए। वगैरह सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है कब? अगर सेट बी के तमाम एलिमेंट सेट ए के अंदर हों, बट ए कंटेन एटलीस्ट 1 एलिमेंट दैट इज़ नॉट इन बी। लेकिन ए का एक एलिमेंट ऐसा है जो बी के अंदर मौजूद नहीं होता है, हम इसे कहते हैं ये उसका प्रॉपर सबसेट है। उसका सिंबल ये है, एग्जांपल दे दी है। देखिए बी है आपके पास ए आई ओ यू, बी के अंदर ये 4 है, ए के अंदर है ए ई आई ओ यू। बी के 4 एलिमेंट हैं, ए के 5 है। ये तमाम के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। बी के तमाम एलिमेंट ए के अंदर मौजूद है, तो बी हमारे पास इसका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जैसे मैं ये वाली एग्जांपल दी थी, ये तमाम के तमाम एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। तो बच्चों ये सबसेट की भी डेफिनेशन यही है, प्रॉपर सबसेट की भी एग्जांपल यही है। ठीक है, ये तमाम के तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसका एक एलिमेंट या ज़्यादा भी हो सकते हैं वो इसके अंदर मौजूद ना हो, तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारे पास इसका सुपर सेट है या प्रॉपर सबसेट है। फिर बच्चों नेक्स्ट बारी आ जाएगी हमारे पास इम्प्रॉपर की। इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट विच कंटेन ऑल द एलिमेंट ओरिजिनल सेट। एक ऐसा सेट जो ओरिजिनल सेट के तमाम एलिमेंट कंटेन करता है। जैसे मैं 2 सेट लिख रहा हूँ यहाँ, सेट ए है मेरे पास 1 2 3, और जो सेट बी है वो भी हमारे पास है 3 2 1। इसके तमाम एलिमेंट इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं और इसके तमाम एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये इसका सब इम्प्रॉपर है, ये इसका इम्प्रॉपर है। तो बच्चों इसको इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं, और इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा इक्वल होते हैं आपस में। नेक्स्ट बच्चों बारी आती है हमारे पास ये फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट विच आर काउंटेबल। एक सेट इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स हो, मीन जो जिसे हम काउंट कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है बी इज इक्वल टू 8 9 10 5। कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है इसके अंदर। हमें पता चल गया 5 तो ये फाइनाइट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और अगर जिसके अंदर हमारे पास अनलिमिटेड हो जो हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे ये लिख दिया 1 3 5 7, अगर डॉट डॉट डॉट, अब हमें पता नहीं कहाँ तक है, तो बच्चों ये हमारे पास इनफाइनाइट है हमारे पास ये वाले। तो ये बच्चों आप लोगों ने ये भी डेफिनेटली लिखनी है और याद भी करनी है। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो की समझ आ गई है। तमाम डेफिनेशन बच्चों आप लोगों ने लिखनी भी है, याद भी करनी है। अगर इनमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन कोई मसला मसाइल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।